जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का। फ्रेंड्स, हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण जो एग्जाम में टॉपिक आ रहे हैं उसको हम लोग कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि अपॉइंटमेंट, नेशनल इंटरनेशनल एमयू अवार्ड्स, फिल्म साइंसेस, एससीओ इंडेक्स, मिलिट्री एक्सरसाइज से इन सभी से जो क्वेश्चन है आपको शिफ्ट में भर भर के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इन टॉपिक से हम लोग कवर करेंगे और जो 27 नवंबर से अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। और फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो की बात करते हैं तो ये पार्ट नंबर 3 है, जिसमें फ्रेंड्स पहला और दूसरा में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो टॉपिक है उसको कवर करा दिया है। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स कि आपको आंसर आपके सामने होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्या है, एक फास्ट रिवीजन है, क्योंकि कम समय में अधिक क्वेश्चन को हम लोग को कवर करना है। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है यह आपका रेलवे ग्रुप डी के। ओके, ये क्या है? पहला क्वेश्चन है, किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अर्पणा सतीशन को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, कहाँ एनजी मैक्स 2 एयरटेक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? क्योंकि आप फ्रेंड्स आपको पता है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से उससे क्वेश्चन आपको भाई 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ध्यान रखिए, जो एनजी मैक्स 2 एयरटेक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है वो राजस्थान में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य में मरविलक्कू पर्व और मलयालम कैलेंडर के अनुसार क्या है यहाँ विश्व मनाया गया? तो ये फ्रेंड्स आपका एक त्योहार है, क्या मरविलक्कू, और यहाँ एक त्योहार हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है आपका केरल में। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने उन क्वेश्चनों को रखा है जो कि क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है, किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर आपको शुभारंभ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हल्दी बोर्ड का जो शुभारंभ है फ्रेंड्स वह किए हैं आपके पीयूष गोयल जी। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, हल्दी बोर्ड के शुभारंभ पीयूष गोयल। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने ड्यूटियल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो क्या है फ्रेंड्स, यह हो जाएगा आपका स्पेन। ध्यान रहे। नेक्स्ट है, कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? तो वह थी आपका उड़ीसा सरकार। ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, हम लोग को बहुत कम समय में बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना है। और यहाँ पर है, नेक्स्ट है, किस राज्य में 10वां अजंता वेल्लोर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? ध्यान रखिए, तो जो अजंता है वो महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में। और क्रम कौन सा था? 10वां था। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो वह भारत ने बनाया है दुनिया का सबसे क्या, हाइड्रोजन शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन बनाया है। तो हो जाता है आपका प्यारा भारत। नेक्स्ट है, मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स कनुमा उत्सव है वह तेलंगाना में मनाया जाता है। ध्यान रखिए, क्या मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया का दूसरे सबसे बड़ा इंफोटेक मंदिर का उद्घाटन किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, क्या है यह, VIQ है। तो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इंफोटेक मंदिर तो वह है नवी मुंबई में, इन्होंने उद्घाटन किया है, नवी मुंबई। नेक्स्ट है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर में किसे चुना गया था? तो फ्रेंड्स ये क्या है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो वह है जसप्रीत बुमराह और एस्ले गार्डन को। ध्यान रखिए, जसप्रीत बुमराह और एस्ले गार्डन को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। नेक्स्ट है, चियाओस द्वीप जो हाल ही में चर्चा में रहा है किस देश में है? तो आपको द्वीप से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये जो चियाओस द्वीप है वह फ्रेंड्स यूनान देश संबंधित है। ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा, इसका पहला आंसर हो जाएगा यूनान, चियाओस द्वीप। नेक्स्ट है, हाल ही में अम्बुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो आपको पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट मेला है। तो ये अम्बुबाची जो मनाया जाता है वो असम मनाया जाता है, इसका दूसरा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में एससीओ से, भाई ये क्वेश्चन आपका हाल ही में पूछा गया है, आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
रेलवे ग्रुप डी के एक शिफ्ट में। तो जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक की है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन है कि क्या है इसका बैठक जो है वह राजनाथ सिंह के नेतृत्व में हुआ। राजनाथ सिंह आपको ध्यान रखना है। तो यह हुआ है आपका चीन में। जो भाग लिया है वो क्या है? रक्षा मंत्रियों के भाग में बैठक लिया तो चीन लिया था, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, किस देश ने 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? तो वो हो जाता है आपका दक्षिण कोरिया। ओके, क्या जाता है? दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन काउंट नहीं करेंगे क्योंकि पता है कितना हम लोग क्वेश्चन 100 या 200 या 250 कितना क्वेश्चन कर लेंगे, कोई इसका क्या है गारंटी नहीं है। तो भारत ने किस देश के साथ सबमरीन फ्रेंड्स ईएमयू से, ये भी क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स यहाँ समझौता हुआ है सबमरीन सहयोग के लिए समझौता, वो भारत ने किस देश के साथ किया है? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ किया है। क्या? सबमरीन सहयोग के लिए समझौता दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है, अडानी ग्रुप ने कहा भारत का पहला क्या ऑफ ग्रीड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? तो वह गुजरात में। किसका है? तो यह है अडानी ग्रुप का, ध्यान रखिए। अडानी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, गुजरात। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र CIP के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो वह है आगरा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, भारतीय सैन्य सम्मेलन कहाँ शुरू हुए हैं? तो वह क्या है? उत्तराखंड में। पहला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका पुणे। 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन पुणे में किया गया। नेक्स्ट है, यह है आपका फ्रेंड्स, आपका यह एक शिफ्ट क्वेश्चन है। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो फ्रेंड्स, जो इसका 14वें संस्करण का आयोजन है वह तमिलनाडु में किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या? 14वें संस्करण में। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक, तो आपको पता है ये कि इंडेक्स का माहौल चल रहा है और यह क्या है? अभी हाल ही का क्वेश्चन है। तो वैश्विक शांति सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वह है आइसलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक में क्या है फ्रेंड्स? आइस में कोई नहीं रहता है, इसलिए क्या रहती है वहां पर? शांति रहती है। और भारत की बात करते हैं तो भारत 115वां स्थान पर इसमें है वैश्विक शांति सूचकांक में। नेक्स्ट है, 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी आपका राजस्थान किया है। ओके, आप लोग ये क्वेश्चन को ध्यान रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन बीत चुके हैं। तो 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की जो मेजबानी है वो फ्रेंड्स क्या कौन करेगा? तो यह है राजस्थान किया है, ध्यान रखिए। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम राजस्थान। नेक्स्ट है, किसने 85.29 मीटर थ्रो के साथ क्या है ऑस्ट्रा गोल्डन स्पाइक जेवलिन थ्रो खिताब जीता है? तो इसने नीरज चोपड़ा ने जीता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली क्या जाता है फ्रेंड्स? पहली भारतीय कौन बना है? तो वह है डॉगेमेटी जॉनवी, ध्यान रखिए, डॉगेमेटी जानवी। नेक्स्ट है, किस देश की महिला में नए रक्त समूह की खोज की है? तो यहाँ पर किस देश की महिला ने हो जाएगा, ध्यान रखिए क्वेश्चन को। क्या? किस देश की महिला ने नए रक्त समूह की खोज किए हैं? तो फ्रांस की एक वुमेन है जिन्होंने क्या है नए रक्त समूह की खोज किए हैं। नेक्स्ट है, महिला अंडर 19 का खिताब किसने जीता है? ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो महिला जो वुमेन अंडर 19 का खिताब है वो हमारा प्यारा भारत ने जीता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? तो वह है पिक्सोल। क्या है फ्रेंड्स? यह एक निजी कंपनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना एक समूह है। नेक्स्ट है, गान गाय उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या है, गान गाई कहाँ मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन है। तो जो गान गाई है वो आपका मणिपुर में मनाया जाता है, ध्यान रखिए। इसका क्या हो जाएगा? सी है, गान गाई मणिपुर। भाई जिसको मणि मिल जाती है वो तो गान गाई मतलब गीत गाने लगते हैं। नेक्स्ट है, एल भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत
लॉन्च किया है। तो ये कंपनी है, आपको पता है। इसने नौसेना के लिए फ्रेंड्स, नेवी के लिए कौन सा बहुउद्देशीय क्या है पोत लॉन्च किया है? तो INS उत्कर्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने इसमें शिफ्ट नहीं रखा है, लेकिन सभी कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स, ये क्या है, ध्यान रखिए, पहली है, पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया तो पश्चिम बंगाल में। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में किया गया। नेक्स्ट है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पूर्ण साक्षरता इकाई बनी है? तो यूनियन टेरेटरी है, आपको पता होना चाहिए क्या है। यूनियन टेरेटरी में आपका लद्दाख है, क्योंकि स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में आपका केरला है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, CGI के पूर्व महानिदेशक शरण दत्त को किस देश के मानव नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ फ्रेंड्स, CGI के रह चुके पूर्व महानिदेशक शरण दत्त को क्या है, सिंगापुर का क्या है, मानव नागरिक पुरस्कार सम्मान मिला है, सिंगापुर का। ऑप्शन नंबर 6 राइट आंसर है। नेक्स्ट है, तिरुवल्लुर दिवस कहाँ मनाया गया है? तो तिरुवल्लुर दिवस आपका मनाया जाता है फ्रेंड्स, वह तमिलनाडु में मनाया जाता है, तिरुवल्लुर दिवस। नाग कोई कहाँ मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो वह मनाया जाता है गान कोई, तो वह है मणिपुर में। नेक्स्ट है, भारत ने, यह है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, तो भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्या है, क्रूज मिसाइलों, ध्यान रखिए क्या, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है, अर्थात समझौते किया है फ्रेंड्स? तो वह है इंडोनेशिया के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए इंडोनेशिया के साथ डील किया है। नेक्स्ट है, एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह क्या है, प्रयागराज में एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के बाद UCC अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप पहले कमेंट कीजिए। उत्तराखंड के बाद यह क्या है, UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य बना है गुजरात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलेंगे भैया पहला उत्तराखंड है, क्वेश्चन में ही है क्या, उत्तराखंड के बाद बोल दिया है, तो यह होता है, तो क्या हो जाएगा, पहला उत्तराखंड और दूसरा गुजरात। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल की शुरू किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू किया है? तो वह शिक्षा मंत्रालय। बालकों को शिक्षा कौन देता है? तो वह अधिकार है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट है, किस देश में स्थित शिवा स्टेडियम को 2032 को ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वह क्या जाता है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फ्रेंड्स, जो दूसरे, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खेलो इंडिया पैरा गेम है, ध्यान रखिए, पैरा गेम के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वह हरियाणा रहा है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, हरियाणा। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार, अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो साहित्य अकादमी से क्वेश्चन आ रहे हैं। 2024 के लिए चुना गया था फ्रेंड्स हजारी ख्वाजा NC को, ध्यान रखिए, हजारी ख्वाजा NC को चुना गया है साहित्य अकादमी के लिए। नेक्स्ट है, ICC एलिट पैनल ऑफ अंपायर में, ICC एलिट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो नितिन मेनन को शामिल किया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? तो वह उत्तराखंड। उत्तराखंड के क्या है फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा किया है। तो फ्रेंड्स, घोषणा से, MU से, इंडेक्स, SCO, इन सभी से क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ MU है, तो लीबा क्या है, यहाँ पर श्रीलंका से। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की है? तो श्रीलंका। वही फ्रेंड्स, जो आपका आपका सुपर सैनिक वो मिसाइल थी, वो किसके साथ किया था, भारत, बताइए।
ये हो जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या जाता है? हरियाणा। क्या है? एआई चैटबॉट सारथी। सारथी क्या है? हरियाणा से है। नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट हरियाणा। नेक्स्ट, किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो सोशल मीडिया में के अंतर्गत आता है। तो ये पापुआ न्यू गिनी जो है वह फेसबुक पर क्या है? प्रतिबंध लगा दिया है। ध्यान रखिए, पापुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट है, किसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम एमडी के सीईओ नियुक्त किया गया है? तो जो फ्रेंड्स औद्योगिक वित्त निगम के एमडी हैं वह है राहुल भाव। ध्यान रखिए, क्या है? राहुल भाव। नेक्स्ट है, म्यांमार से भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन यहाँ पे क्या जाता है? ऑपरेशन फ्रेंड्स ये ब्रह्मा होना चाहिए। कहाँ यहाँ पर है? यहाँ पर जो है ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार से भूकंप राहत के लिए क्या है इन्होंने चलाया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑपरेशन ब्रह्मा। नेक्स्ट है, भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSRSAM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है। तो जो भारत का स्वदेशी मिसाइल है VLSRSAM का परीक्षण इन्होंने कहाँ किया है? चांदीपुर में किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, वी सुमित रेड्डी ने खेल से संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल संबंधित है? तो वी सुमित जो रेड्डी है फ्रेंड्स वह आपका बैडमिंटन संबंधित है। ध्यान रखिए, वी सुमित रेड्डी जो है वह बैडमिंटन खेलते हैं। नेक्स्ट है, 10वीं ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो मॉस्को में। मॉस्को में 10वीं ब्रिक्स नीति योजना संवाद क्या किया? आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, एबल पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो मसाकी काशीबारा को। मसाकी काशीबारा को क्या है? एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला पुल बैक बैंक आयोग का राज्य गठित करेगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यह है केरला। ध्यान रखिए, भारत का पहला पुल बैक आयोग राज्य गठित करेगा। नेक्स्ट है, केरल स्त्री के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद तस्वीरें ली है? तो ये फ्रेंड्स आपको पता है कि स्त्री क्या है? एक सैटेलाइट है जो म्यांमार में आए भूकंप के बाद क्या है? तस्वीरें लिया है। तो उस यहाँ पर जो नाम जाता है CARTOSAT-3 कार्टोसेट। ध्यान रखिए, कार्टोसेट 3। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है एलन मस्क। ध्यान रखिए, दुनिया का है, वर्ल्ड का है। नेक्स्ट है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत के सबसे अमीर महिला कौन सी हैं? तो वह है रोशनी नाडर, एसीएल टेक। ओके, क्या है? रोशनी नाडर है। रोशनी नाडर महिला हो जाती है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार, वही विश्व में एलन मस्क। नेक्स्ट है, 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? तो इस पर क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो जो जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया फ्रेंड्स वो लखनऊ में। वो भी इसका संस्करण क्या था? 47वां था, जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट लखनऊ। नेक्स्ट है, कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना? तो वह है लखनऊ। एशिया के अरबपतियों का राजधानी कौन बना है? तो लखनऊ बना है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर क्या गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? तो उत्तर प्रदेश के साथ, क्योंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट है, श्रीलंका को पछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बना है? तो भारत। श्रीलंका को पीछे छोड़ भारत जो है फ्रेंड्स सबसे बड़ा चाय निर्यातक एक्सपोर्ट देश बन गया है। नेक्स्ट है, घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो जो फ्रेंड्स घोड़े यात्रा है वह नेपाल में महत्वपूर्ण जाता है। क्या है? नेपाल में इसका आयोजन किया जाता है। नेपाल, घोड़े यात्रा नेपाल। किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मोची अंतरराष्ट्रीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कोसी मोची अंतरराष्ट्रीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? वह है आपका बिहार, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि कोसी नदी बिहार में बहती है। नेक्स्ट है, भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? तो न्यूक्लियर मिशन। वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर मिशन को लेकर इसने शुरुआत की है। नेक्स्ट है,
विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो फ्रेंड्स ये जो विकसित भारत युवा संवाद 2025 का आयोजन हुआ था वह दिल्ली में हुआ था, जिसमें फ्रेंड्स जो युवा बच्चे होते हैं उसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है भारत मोबिलिटी ग्लोब एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत मोबिलिटी ग्लोब एक्सपो 2025 का जो उद्घाटन है वह नई दिल्ली में किया गया। ध्यान रखिए। नेक्स्ट, किस कंपनी ने न्यू ग्लेन रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी से न्यू ग्लेन रॉकेट, तो यह है ब्लू ऑरिजिन। ब्लू ऑरिजिन ने न्यू ग्लेन रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट है पेंगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो पेंगोलिन क्या है? अरुणाचल प्रदेश एक प्रजाति है। पेंगोलिन अरुणाचल प्रदेश की एक प्रजाति है। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? तो जो शक्ति का नाम दिया है फ्रेंड्स बीओबी। बीओबी में क्या है? यह उठा चक्रवात है और शक्ति नाम दिया है श्रीलंका। ध्यान रखिए, शक्ति श्रीलंका। नेक्स्ट है किस देश के वैज्ञानिक मारिया गोला हंगारिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार? फ्रेंड्स क्षमा कीजिए, मैंने बहुत से क्वेश्चन है, मैं क्या है ऑप्शन को सही ढंग से नहीं किया है, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग को क्वेश्चन पर ध्यान देना है, कलर पर नहीं। तो जो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाता है मारिया गेला हंगारिया ने टिकाऊ कृषि में नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है, वह है आपका ब्राजील ने जीता है। नेक्स्ट है भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया? तो वानखेड़े स्टेडियम। ध्यान रखिए, क्या? वानखेड़े स्टेडियम में उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है कहाँ 12 साल बाद पुष्कर कुंभ हुआ है? तो यह जो है फ्रेंड्स 12 साल बाद पुष्कर कुंभ जो शुरू हुआ है वह चामोली में शुरू हुआ है। ध्यान रखिए। नेक्स्ट है 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद। फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, हुआ है नहीं, हो चुका है, क्योंकि ये क्या है प्रीवियस करेंट अफेयर्स हैं। तो 3 दिवसीय प्रमुख क्षेत्रीय संवाद मंच सागरमाथा संवाद जो है यहाँ का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जो सागरमाथा संवाद है फ्रेंड्स वह काठमांडू में हुआ है। ध्यान रखिए, काठमांडू। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल की शुरू की है? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो यहाँ मंत्रालय का है एक देश एक धड़कन संस्कृति मंत्रालय। क्या है? संस्कृति ही देश को बांधने में सहायता करती है। तो एक देश एक धड़कन संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने कहा अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स ये जो IIFT ने पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है वह की है आपका दुबई में। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है किस देश ने लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोग की मौत हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्या जाता है? नाइजीरिया। नाइजीरिया में क्या है एक लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हुई, क्योंकि आपको पता है कि डेथ से आपके 27 नवंबर 28 नवंबर के पहला दूसरा सेट में क्वेश्चन आया था। तो यह हो जाता है लासा बुखार नाइजीरिया। नेक्स्ट है किस देश ने में स्याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया है? तो किस देश में क्या है स्याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया है? तो वह नेपाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या हो जाता है आपका नेपाल स्याला ग्लेशियर। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये जो पदक जीते हैं आपके रजत पदक जीते हैं। क्या? दोहा डायमंड लीग भाला फेंक स्पर्धा में इन्होंने रजत पदक जीता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है किसने सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है? तो वह है आर प्रज्ञानंदन ने सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट भी जीते हैं। कहाँ ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या है ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया चेन्नई में। ध्यान रखिए, क्या? चेन्नई में इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है फीफा ने कहा कि फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटाया है? तो कांगो क्या है इस पर लगा था फ्रेंड्स, इसने फुटबॉल महासंघ पर निलंबन इस हटा दिया है कांगो से। ध्यान रखिए। नेक्स्ट है किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीता है? तो जो यहाँ पर मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स जीता है वह एलिट रैंडमा है। ध्यान रखिए। नेक्स्ट है
पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? तो फ्रेंड्स आपका राष्ट्रीय उद्यान, एक्वा पार्क, इन सभी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी त्रिपुरा में। क्या है? त्रिपुरा में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो वडनगर में। ओके, आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल का उद्घाटन वडनगर में किया गया है। नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण जाता है। भारत रणभूमि दर्शन ऐप है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने क्या किया है? भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है अमेरिका में गोल्फ और मैक्सिमो का नाम किसने बदला है? तो यह है आपका गूगल डुप्लेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। अमेरिका में गोल्फ और मैक्सिको का नाम बदला है आपका गूगल डुप्लेक्स। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे में निवाद यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सो रेल। ध्यान रखिए, आप रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो आपको सो रेल लिखा देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिए रेलवे का है। नेक्स्ट किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को अधिसूचित किया है? तो असम। तो पूर्वोत्तर जो स्टेट है फ्रेंड्स, उनसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिल रहा है। मणिपुर से भी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह है न्यूजीलैंड को। ध्यान रखिए क्या है, अब इसे एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है कानूनी रूप से। क्या? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है अंकोसेरियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना है? तो वह नाइजर बना है। क्या है? अंकोसेराइसिस को खत्म करने वाला नाइजर बना है। नेक्स्ट है पुणे में भारत के पहली कृषि हैकाथन में उद्घाटन किसने किया? तो फ्रेंड्स जो पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथन में उद्घाटन किया है वह अजीत पवार ने किए हैं। क्या आ जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजीत पवार। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है किस देश ने एस्ट्रॉइड से नमूने कलेक्ट करने के लिए तियानवेन-2 मिशन लॉन्च किया है? तो एस्ट्रॉइड से नमूने कलेक्ट करने के लिए चीन ने तियानवेन-2 क्या है मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट है किस देश के हेनरी क्लासन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो जो हेनरी, ध्यान रखें फ्रेंड्स, हेनरी क्लासन है वो कहाँ संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका संबंधित है, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियों में क्या करेगा? आरक्षित करेगा? तो यूपी करेगा। मतलब फ्रेंड्स अग्निवीरों को भर्ती में 20% का आरक्षण देगा कौन? उत्तर प्रदेश सरकार। नेक्स्ट है किस राज्य के कुमाराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो वह तेलंगाना। कुमाराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है, तो फ्रेंड्स वो राज्य तेलंगाना में किया गया है। ध्यान रखिए कुमाराम भीम को तेलंगाना। नेक्स्ट है भारत किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो यह एक तरह से एमयू हो गया फ्रेंड्स, तो यह हो जाएगा क्या? नॉर्वे। ध्रुवीय अनुसंधान पोत, ध्यान रखिए भारत का नॉर्वे के साथ एमयू है। कहाँ खीर भवानी मेला मनाया गया? तो जो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है जम्मू कश्मीर का खीर बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि वहां पर दूध ही दूध है अर्थात बर्फ ही बर्फ है। तो यह खीर भवानी जम्मू कश्मीर, खीर भवानी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट किसने जीता है? तो डी गुकेश। डी गुकेश ने नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीते हैं। नेक्स्ट है प्रदीप नरवाल ने किस खेल संन्यास की घोषणा की है? तो ध्यान रखिए जो प्रदीप नरवाल है वो क्रिकेट से सॉरी कबड्डी से क्या है? संबंधित है। ध्यान रखिए प्रदीप नरवाल ने कबड्डी से खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट है जारी दुनिया के टॉप स्टार्टअप 2025 की सूची में कौन से इस पर आया है? तो यह है आपका सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को क्या है? टॉप पर आया। नेक्स्ट है किसे रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो जो वर्तमान में कुछ इंपॉर्टेंट है रक्षा क्षेत्र से आपको ध्यान रखना है, शैलेंद्र नाथ गुप्ता जो है वह रक्षा संपदा के नए महानिदेशक हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? तो वह भारत ने जीता है, हमारा प्यारा भारत ने। फ्रेंड्स हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट पार्ट में करके हम लोग सब भी क्वेश्चन को कवर कर लेंगे और आप लोग पढ़ते जाइए। नेक्स्ट है टाटा स्टील मास्टर 2025 किताब किसने जीता है? तो टाटा स्टील
जो मास्टर का खिताब है वो फ्रेंड्स वो जीते हैं आर प्रज्ञानंदन ने। ध्यान रखिए आर प्रज्ञानंदन ने टाटा स्टील मास्टर 2025 जीते हैं। नेक्स्ट है भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बलों के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्वेरिन सबसे पहली बात फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है यह क्या है संस्करण, 13वां संस्करण है और जो है मालदीव में हुआ है। क्या भारतीय सेना ने किस देश के साथ राष्ट्रीय तो 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू हुआ है तो वह मालदीव में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है 67 ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यूज एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड किसे मिला है तो वह मिला है चंद्रिका टंडन को। ध्यान रखिए। नेक्स्ट है किस देश ने 2 मिसाइलों एतमाद और गदर 380 का अनावरण किया है तो ईरान किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण जाता है। तो एतमाद और गदर 380 का अनावरण ये क्या है फ्रेंड्स, ये सब क्या है मिसाइल है। ध्यान रखिए क्या है सब, ये सब मिसाइल है और इसका जो फ्रेंड्स अनावरण किया है वह ईरान किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एतमाद और 380 गदर। एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बना है तो वह है ब्रिटेन। एआई टूल्स को इन्होंने क्या है अपराध घोषित करने वाला देश बन गया है। नेक्स्ट है 4 फरवरी को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया तो 4 फरवरी को श्रीलंका ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया था 4 फरवरी। नेक्स्ट व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा तो यह फ्रेंड्स वन मित्र क्या है आंध्र प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया है तो बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर 100% किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100%। नेक्स्ट है किस देश ने मिनी चिबकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। तो मिनी चिबकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है आपका जापान। अब जापान और चीन में कंफ्यूजन है ये। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका भारत का 54वां टाइगर रिजर्व किससे बनाया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये क्वेश्चन आया है 54वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है तो वह है माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखिए क्या 54वां है माधव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है आर्द्र भूमि के विवेकापूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार किसे मिला है तो जयश्री क्या है वेंकटेशन को मिला है। किसके लिए फ्रेंड्स आर्द्र भूमि के विवेकापूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार से मिला है जयश्री वेंकटेशन को। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया तो खंजर किर्गिस्तान का है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत और किस देश का क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर खंजर जो कि फ्रेंड्स आपका 12वां संस्करण था खंजर किर्गिस्तान। नेक्स्ट है रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है तो रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब सिद्धांत बंतिया और अलेक्जेंडर डोस्की, सिद्धांत बंतिया और अलेक्जेंडर डोस्की ने जीता है। नेक्स्ट है अस्त्र MK-3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है तो गांडीव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं भूलना है आपको। तो जो अस्त्र MK-13 है फ्रेंड्स इसका नाम बदलकर गांडीव किया गया है। क्या है गांडीव अस्त्र MK-13 मिसाइल। नेक्स्ट दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बन गया तो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया तो इसका सम्मेलन से क्वेश्चन आपको आ रहा है तो जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया गया क्योंकि फ्रेंड्स मनोरंजन का केंद्र है क्या है मुंबई। नेक्स्ट है 2025 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप कौन बने हैं तो प्रणव वेंकटेश। ध्यान रखिए विश्व जूनियर क्या शतरंज चैंपियनशिप 2025 के हैं विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप बने हैं प्रणव वेंकटेश। नेक्स्ट किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेसएक्स का समझौता किया है तो ये मेरे से क्वेश्चन है। तो इस पे स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है एयरटेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एयरटेल ने स्पेस एक्स का समझौता किया है। नेक्स्ट है IIFA अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स जो इसका आयोजन हुआ है वह जयपुर में हुआ है। ध्यान रखिए IIFA अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है तो जयपुर में। नेक्स्ट है भारत का सबसे अमीर महिला कौन बनी है तो रोशनी नाडर, हम लोग ने देखा था क्वेश्चन। ये क्या है भारत की सबसे अमीर महिला है।
किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है? फ्रेंड्स, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न शक्ति चक्रवात का नाम किसने रखा था 2025 में? तो आप बोलेंगे भैया जी कौन रखा था? वह रखा था श्रीलंका। यहाँ पर है उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है, वह है ऑस्ट्रेलिया में। क्या? ऑस्ट्रेलिया में हुई है। अल्फ्रेड हो जाएगा राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया। कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? तो असम सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स, वो सम्मानित किया गया मॉरिशस ने। यह सम्मान इनको दिया है द ग्रांड कमांडर। नेक्स्ट, भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? तो तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है अमूल। यदि टाइम को देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो टाइम 36 मिनट हो चुका है। नेक्स्ट है उदयासामी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो फ्रेंड्स, जो उदयासामी उत्सव है वह तमिलनाडु में क्या मनाया गया? उदयासामी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए इस SPHEREX पंच का मिशन लॉन्च किया है? तो नासा ने किया है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, IQ एयर द्वारा जारी ओके 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में 5वें स्थान पर कौन रहा है? तो यह है आपका विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार 5वें स्थान पर भारत रहा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना? तो फ्रेंड्स, आयात मतलब मंगाना और निर्यात मतलब होता है देश से बाहर भेजना। तो जो मंगा रहा है वह यूक्रेन है, क्योंकि आपको पता है रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध हुए उसी की वजह से सबसे ज्यादा यहाँ पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट, किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू किया है? तो वह है Rupee 112। क्या है? इसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण किया है। नेक्स्ट है किसने महिलाओं के लिए सी तारा अभियान शुरू किया है? तो स्टार हेल्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, जो है महिलाओं के लिए सी तारा अभियान शुरू किया है कौन? स्टार हेल्थ। स्टार हेल्थ ने सी तारा शुरू किया है। नेक्स्ट, किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम घंटे में कटौती करने का फैसला किया है? तो स्पेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? यह है सरकार ने कर्मचारियों के काम करने में कटौती की है, मतलब टाइम। नेक्स्ट है कौन सा देश यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल UNHRC से बाहर हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो UNHRC से बाहर हुआ है अमेरिका। ध्यान रखिए, अमेरिका ने UNHRC से बाहर हुआ है। नेक्स्ट है ICC T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ट्रेविस हेड जो है ICC T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी में रैंकिंग स्थान पर रहे। नेक्स्ट है पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो पहली AI यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में। बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है चीफ डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नोएडा में। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है फ्रेंड्स, चीफ डिजाइन के लिए निरिट उत्कृष्टता केंद्र नोएडा में। नेक्स्ट है भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किस IIT ने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, IIT मद्रास ने भारत का पहला क्या कैंसर जीनोम एटलस IIT मद्रास। नेक्स्ट है भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? तो भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए फ्रेंड्स आयुष वीजा, क्या है? आयुष वीजा कैटेगरी लॉन्च की है, आयुष वीजा। नेक्स्ट है डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड 2025 में सम्मानित किया गया 2024 के लिए किसमें? डोगरी साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए। तो चमन अरोड़ा जी को, चमन अरोड़ा जी को। नेक्स्ट है किस देश ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया है? तो अब ट्रांसजेंडर नहीं कह सकते हैं, क्या है एथलीटों में? तो वह अमेरिका ने इन पर क्या है प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है आपका मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो पहली अश्वेत महिला है त्सिगो गोल्ड्स। तो यह है फ्रेंड्स टाइम बहुत हो चुका
और इसको हम लोग इतना हाई तक रहने देते हैं और जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और फ्रेंड्स, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद जय भारत। थैंक यू।